अब देखो, सभी बातें अपनी वाइफ को बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बताना जरूरी है, कुछ बातें छिपाना जरूरी होता है। हे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नहाने जा रहा हूँ। मैं नहा कर आकर देख लूंगा, ठीक है? जैसे तुम बात करते हो, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे छुपाते हुए किसी और मर्द से बात करे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपने पति या अपनी पत्नी से छुपाकर कुछ नहीं करना है। जब हम एक मन होकर कार्य करते हैं, तब प्रभु हमारे परिवार को आशीष देते हैं। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। हमारे इस कार्यक्रम से हर बार आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी होती है। परिवार में सुरक्षा होनी चाहिए, परिवारों में आशीष होना चाहिए, परिवारों में बेदारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपनी पत्नी से कुछ मत छुपाना, इस शीर्षक के तले आज हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो अपने डॉक्टर से कुछ मत छुपाइए, ऐसा कहा जाता है। अगर परिवार में शांति समाधान चाहिए तो अपनी पत्नी से कुछ मत छुपाइए। अगर वैसा कुछ होता है तो परिवार में एक मन नहीं रहता, परिवार की शांति खो जाती है। हम जो प्रभु के संतान हैं, हमें अपने परिवार के लोगों के साथ सब कुछ साझा करना चाहिए और निश्चय ही प्रभु परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, सुनो, फोन जरा चार्ज पर लगा दोगी? अरे ये क्या, आपका फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। स्विच ऑफ हो गया है या आपने स्विच ऑफ कर दिया है? कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि स्विच ऑफ करके ही आप फोन चार्ज करते हो। किस लिए? दरअसल स्विच ऑफ करके चार्ज करेंगे तो जल्दी से फोन चार्ज होता है, बस इसीलिए जरा लगा देना। ठीक है। पासवर्ड? ये अचानक पासवर्ड क्यों लगा दिया इन्होंने? क्यों जी, आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है? क्यों, किस लिए? वो आपके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था, मैंने ऑन किया तो पासवर्ड मांग रहा है, इसलिए पूछा। वो मैं देख लेता हूँ, शुक्रिया। अब देखो, सभी बातें अपनी वाइफ को बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बताना जरूरी है, कुछ बातें छिपाना जरूरी होता है। खास करके ऑफिस के काम और तुम्हारी तनख्वाह, फोन कांटेक्ट, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। पर ये तो गलत है ना? इसमें क्या गलत है? तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए। मैं तो घर जाते ही
अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो साइलेंट कर देता हूँ। मेरे मोबाइल का पासवर्ड तो मेरी पत्नी तक को नहीं पता, मैंने उसे बताया भी नहीं। हमारे लिए भी तो प्राइवेसी जरूरी है। हाँ, हेलो, क्या कहा? फोटो भेजी है तुमने? नहीं, अच्छा व्हाट्सएप पर, ठीक है। हे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नहाने जा रहा हूं। मैं नहा कर आकर देख लूंगा, ठीक है? ओके। नाइन 4 8 9 0। नाइन 4 8 9 0। मालती, अब जरा तौलिया तो देना। हाँ, अभी आई। अच्छा बताओ, आखिर तुम किस बात पर नाराज हो? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से ही पूछ लीजिए। क्या कह रही हो तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं समझेंगे, समझने की जरूरत भी नहीं। आजकल सारी बातें छुपाने लगे हैं आप मुझसे। फोन पर भी किसी से खिलखिलाकर बात करते हैं। फोन में भी पासवर्ड लगाकर लॉक कर दिया है। तुमने मेरा फोन चेक किया? ये कैसी आदत है तुम्हारी? क्या तुम जो कर रही हो वो सही है? क्या आप ये सही कर रहे हैं? मैं आपका फोन ना देख सकूं इसलिए पासवर्ड लगाया है ना? मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? आपका बर्ताव मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है। हाँ? रंजीत, रंजीत, सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या बात है? बहुत खोए खोए लग रहे हो और चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। दीदी, कुछ दिनों से मालती मुझ पर शक कर रही है। गलती मालती की नहीं है, तुम्हारी है रंजीत। ये क्या कह रही हो आप? रंजीत, एक पति और पत्नी के बीच में कोई बात छुपाई नहीं जाती है। जो प्राइवेसी कहते हैं ना, वो थर्ड पर्सन के लिए होता है। आज कई लोग इसी गलती को दोहराते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि किसी कारण से उनकी पत्नी उनका फोन देख ले या उनकी तनख्वाह क्या है ये पत्नी को नहीं बताते हैं। रंजीत, अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी ही तरह उसके फोन पर पासवर्ड लगाकर तुम्हें नहीं दिखाना चाहे तो तुम्हें कैसे लगेगा बताओ? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, इसलिए शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसे बताकर परिवार में अशांति लेकर आते हैं। नहीं तो सब कुछ छुपाकर कुछ नहीं बात कर परिवार का नाश कर देते हैं। रंजीत, तुम्हारी पत्नी को तुम पर कोई शक नहीं है, पर सिर्फ तुम्हारे व्यवहार ने उसे प्रभावित किया है, बस उतना ही।
अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये पासवर्ड अपनी पत्नी को बताना, तुम्हारी पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ऑफिस में कोई समस्या है तो अपनी पत्नी को बताना, अगर तनख्वाह बढ़ी है तो वो भी बताइए। किसी स्त्री के साथ फोन पर बात करना कोई गलत बात नहीं है, पर वो तुम्हारी पत्नी को पता होना चाहिए। जैसे तुम बात करते हो, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे छुपाते हुए किसी और मर्द से बात करे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या बैंक में पैसे रखे हैं या किसी को कर्जा दिया है, उसके बारे में भी तुम्हारी पत्नी को जरूर पता होना चाहिए। अगर आपका बर्ताव ऐसा रहा तो आपके ऊपर मालती क्यों शक करेगी, बताइए? क्यों रंजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल नहीं दीदी, मैं चलता हूँ। मेरे मोबाइल का पासवर्ड तो मेरी पत्नी तक को नहीं पता, मैंने उसे बताया भी नहीं। हमारे लिए भी तो प्राइवेसी जरूरी है। और अगर तुम्हारी पत्नी ने भी फोन में पासवर्ड लगाकर तुमसे छिपाया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। देख भाई, जो प्राइवेसी है ना, वो थर्ड पर्सन के लिए होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। हमें भी अपने परिवारों में, हमारे जीवन में किसी से कुछ छुपाए बिना जीना है और शांति बनाए रखनी है। ठीक है, तो आगे बहन जॉयस लाजरस आपके लिए प्रभु का संदेश लेकर आएंगी और आपके आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश देखिए और प्रभु परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करें। आज के इस दिन पत्नी से छिपाना नहीं, पति अपनी पत्नी से कुछ छुपाए नहीं और पत्नी भी अपने पति से कुछ भी मत छुपाना। सब साफ साफ रखिए। जब परिवार में पति पत्नी एक मन होकर रहते हैं तो परिवार में आशीषें रहती हैं। जब परिवार में एक दूसरे के बीच में बातें छुपाते हैं तो पत्नी शक करती है, और अगर पत्नी कोई बात छुपाती है तो पति को शक होता है। परिवार में कुछ भी छुपाए बिना पति पत्नी को जीना चाहिए। अगर पति कोई गलती करते हैं तो उसे अपनी पत्नी के पास कबूल करें कि मैंने ऐसी और ये गलती की थी, तब पत्नी को भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अगर पत्नी ने कोई गलती की हो तो पति से कहकर माफी मांगनी चाहिए। ना कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे, ना ही कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे। दोनों को एक साथ रहकर जीवन व्यापन करना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, पवित्र वचन यही कहता है, इफिसियों 5:31, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ऐसा हम इफिसियों की पत्री के 5:31 में पढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, एक दूसरे से ठीक से बातचीत करें और परिवार में प्रेम भाव बना रहे। अगर पत्नी को शक हो जाए तो पति को हमेशा टॉर्चर करती रहेगी, और अगर पति को शक हो गया तो पत्नी को टॉर्चर करते रहेंगे। तो शैतान को कभी जगह न दें और एक दूसरे के बीच अच्छी समझ रखकर बिना कुछ बात छुपाए जब आप लोग कार्य करोगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार को आशीष प्रदान करेंगे। मेरे प्रियजनों, परिवार बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी मिलकर ही परिवार बनता है और परिवार को तोड़ना ही शैतान का काम है। शैतान किसी न किसी तरह परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा।
हमें उस शैतान के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। हमें रोजाना बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र वचन के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। विशेषकर स्त्रियों में धीरज का होना जरूरी है। धीरज, पारिवारिक स्त्रियों को धीरज बहुत जरूरी है। किसी भी बात पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। संयम बरतना चाहिए। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर आप कोई बड़बोली स्त्री हो तो भी अपनी जुबान को लगाम दीजिए। परमेश्वर मेरी जुबान हद में रहे, व्यर्थ में मैं अपने पति पर शक ना करूं, उन्हें व्यर्थ में भला बुरा ना कहूं, अपने पति के साथ अच्छा पेश आऊं, प्रेम भाव से काम करूं। इस तरह से आप प्रार्थना करें, आपकी टूटी फूटी जिंदगी परमेश्वर फिर खड़ा करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, एक परिवार, एक पति पत्नी वाला परिवार बहुत ही खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब पति ऑफिस जाते तब पत्नी प्रेम से उन्हें विदा करती। तो इस तरह से दोनों में बड़ा प्रेम भाव था। तो एक दिन देखिए, पति ऑफिस के लिए निकल गए, अपनी पत्नी से कहकर गए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और देखिए, उनके ऑफिस जाते ही शैतान ने उनके पड़ोसी के द्वारा काम किया। वो उनके घर आई और शैतान से प्रेरित होकर वो बहन जो अकेली घर पर थी उनके साथ बात करने लगी। उन्होंने कहा कि आपके जो पति है ना, वो बस आपके साथ प्रेम भाव से रहने का नाटक करते हैं। देखिए, उस पड़ोसी ने उसे कहा, क्योंकि वो देखती थी कि वो लोग प्रेम भाव से रहते थे, इसलिए उनमें जलन आ गई। दोनों के बीच में मनमुटाव लाने के लिए शैतान ने पड़ोस की जो बहन थी उनके द्वारा काम किया। और वो आकर इस बहन से बोलने लगी कि अपने पति पर विश्वास मत करना, उन पर भरोसा मत रखना, ऐसा कहने लगी। तब उस बहन ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो अब ऑफिस गए हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत ही खुश हैं, प्रेम भाव के साथ हैं। नहीं, तुम्हारे पति तुम्हें धोखा दे रहे हैं। नहीं, मेरे पति तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस तरह उस बहन ने भी अपने पति का खूब साथ दिया। पर फिर भी वो पड़ोसन चुप नहीं रही। नहीं, वो यहाँ से ऑफिस के लिए निकलते समय तो अकेले जाते हैं, पर रास्ते में वो ऑफिस की दूसरी लड़की को साथ ले जाते हैं, उसी के साथ समय बिताते हैं, ऐसा वो अनाप शनाप बोलने लगी। अब देखिए, लगातार उनके ऐसे बोलने से उस बहन को भी मन में ऐसा ही ख्याल आएगा कि ये सच तो नहीं है, ये पड़ोसन झूठ क्यों बोलेंगी आखिर। ऐसा सोचकर अपनी पड़ोसन ने जो कुछ कहा उस पर उन्होंने भरोसा कर लिया। अब इस बहन के अंदर शक की आत्मा आ गई। उस पड़ोस वाली बहन के रूप में तो शैतान अंदर आ गया। अब उस बहन के अंदर शक की आत्मा आ गई। वो शैतान इंतजार कर रहा था कि कब इसके पति आएंगे। उस पड़ोस वाली बहन ने उनके मन में उसके पति के खिलाफ बीज बो दिया। अब वो बहन इंतजार कर रही थी कि आने दो, मेरे पति को देखती हूँ। अब रोजाना जो प्रेम भाव से पत्नी स्वागत करती थी, उस दिन दरवाजे पर नहीं थी। अब वो घर के अंदर जाकर देखने लगी कि क्या बात है। तो उन्हें देखते ही उनकी पत्नी भला बुरा कहने लग गई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ऐसी गलत सलत बातें बोलने लग गई। और उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ। उस पति ने अपनी पत्नी से पूछा, पर वो लगातार भला बुरा कह रही थी। उसके अंदर शक की आत्मा जो भरी थी, तो बहुत ही अनाप शनाप बोलने लग गई। फिर पति ने समझाया कि मैंने कभी भी वैसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऑफिस से सीधे घर आ जाता हूँ। बड़े प्रेम से समझाने के बावजूद उसने नहीं सुना और वो पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई और उनका परिवार टूट गया। अब एक पड़ोसन के जरिए शैतान ने प्रवेश करके उनके परिवार को तोड़ दिया। क्या आज हम भी उसी तरह परिवारों को अलग करने वाले हैं? क्या दूसरे परिवारों को देखकर हम लोग ईर्ष्या करते हैं? क्या जलन रखते हैं? क्या हम लोगों के अंदर शक की आत्मा भरी है? शक की आत्मा को जगह मत दीजिए, शैतान को जगह मत दीजिए। दूसरों के परिवार के कार्य में दखल अंदाजी मत कीजिए, वो उनका परिवार है। आप लोग दखल अंदाजी ना करें, चुगली की आदत मत रखिए, झगड़ा मत लगाइए, झूठे इल्जाम और झूठी बातें बोलने की आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मन फिराइए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। शक की आत्मा को जगह मत दीजिए। दूसरे परिवारों को जो सुखी परिवार हैं, उनके बीच में मत आइए। हमारी वजह से एक परिवार अलग ना हो। हमें खुशी प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले परिवारों को आशीष देने वाले बनना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, संदेह जान लीजिए कि परिवार में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में शक उत्पन्न हो तो एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। दोनों के बीच अच्छी समझ होनी चाहिए कि आगे से हमें ऐसा नहीं रहना है। आपस में प्रेम भाव से बातें करके बात सुलझा लीजिए।
परिवार को तोड़िए मत। ये जो परिवार है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शैतान इसे तोड़ना चाहेगा, उसे जगह मत दीजिए। शक की आत्मा को जगह मत दीजिए। आप संदेह को बिल्कुल भी जगह मत दीजिए। हमें हमारे जीवन में अपनी पत्नी से या अपने पति से कुछ भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए। जब एक मन होकर हम लोग काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देंगे। जब हमेशा यीशु को आगे रखकर हम कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष रखी है उसे हम अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे और पवित्र पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। इस अच्छे प्रार्थना के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार के बारे में आप बात कीजिए पिता। अनेक परिवारों को तोड़ने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। इंसानों को वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। परिवार का नाश करने वाले, परिवार में शक पैदा करने वाले, परिवार में अविश्वास लेकर आने वाले, परिवार में जलन लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य परिवारों से बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु, जो परिवार अलग हुए हैं उन्हें एक होने के लिए कृपा कीजिए प्रभु। पति और पत्नी को एक साथ मिला दीजिए। अपनी पत्नी या पति से वो लोग कुछ छुपा ना पाएं। दोनों एक शरीर बनकर परिवार को ऊपर उठाने के लिए कृपा कीजिए। परिवार को एक करके बढ़ाने के लिए कृपा और ज्ञान प्रदान करें। आप उनका मार्गदर्शन कीजिए पिता। वो आपको ही सर्वप्रथम स्थान दे। परिवार के लोग आपको प्रथम स्थान दे और आपके लिए गवाही के रूप में बदल दीजिए। हे परमेश्वर, हमारे परिवार में से अलगाव की आत्मा दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने वाली बहनों पर कृपा कीजिए। ऐसी बहनों पर दया कीजिए पिता। परिवार में दिखने वाली अलगाव की आत्मा यीशु के नाम में पूरी तरह से बदल जाए। इस समय जिस भी परिवार में विभाजन हुआ है वो एक हो जाए। परिवार में शांति और एकता बनी रहे, आशीष बनी रहे। परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, परिवार महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए तो इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम का आयोजन होता है। आप ये कार्यक्रम देखते हो, उसे देखकर अपने जीवन में बदलाव लाइए। विशेष करके महिलाओं को सावधान रहना होगा। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। पति पर विश्वास कीजिए। औरों की बातें सुनकर पति को भला बुरा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। सावधान रहिए। परमेश्वर से ज्ञान की मांग करें। प्रभु से मांग कीजिए कि मुझे ज्ञान दो। पत्नी से बात करने का ज्ञान दो। परिवार के आशीष के लिए मांग कीजिए। प्रभु परिवारों को आशीष देंगे। आपके कामों को वो आशीष देंगे। आपके जीवन में बड़े कार्य वो करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को प्राप्त किया है उसे हमें बताना मत भूलिए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अन्य कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए और हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम जरूर देखिए। औरों को भी उस कार्यक्रम के बारे में बताइए और प्रभु का आशीष प्राप्त कर लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.